अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ इस वेदर की मोस्ट फेवरेट कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। आई होप कि मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये पंजाबी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे। इसलिए आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये पंजाबी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए यहाँ पे कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 कप मैंने योगर्ट ऐड किया है और साथ में इसमें ऐड किया है बेसन हाफ कप इसमें हम लोगों ने बेसन ऐड करके फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो लम्स हैं वो फिनिश हो जाए और हमारे योगर्ट में हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, इसकी एक फ़ाइन बिल्कुल अच्छे से पेस्ट रेडी हो जाए। एंड जब इस तरह से ये डन हो जाएगा, जब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई भी लम्स नहीं है और इस पॉइंट पे हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, लेकिन हमने 1 लीटर इसमें वाटर ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड करेंगे कि हमारा ये जो योगर्ट पेस्ट हमने रेडी की है ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना बने, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और 1 लीटर ऐड करेंगे। 1 लीटर आप देख सकते हैं वाटर ऐड हो चुका है और हमारा अच्छे से डन हो चुका है। और अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने मसाले के लिए ले लिया है पैन और उसमें मैंने 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स भी हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों सीड्स को हमने अच्छे से सौटे करना है। इतना सौटे करना है कि बस हमारे थोड़े थोड़े गोल्डन हो जाए। एंड फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ली है 1 टेबल स्पून। हमने ये जो सीड्स हैं इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा सोटे नहीं करना, बस ओनली 1 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे अपनी पेस्ट को, जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और वो ऐड करने के बाद इसे भी अब हम लोगों ने जस्ट 3 to 4 मिनट्स इसे अच्छे से सोटे करना है कि इसका जो कच्चापन होता है वो फिनिश हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 मीडियम अनियन लिया और उसे अच्छे से फाइन चॉप कर लेना है और उसे हमने इसमें ऐड कर देना है। और अनियन चॉप्ड ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है इसमें और इसे सोटे करना स्टार्ट हो जाएंगे। या आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अनियन है वो सोते हो रहा है और इसे इतना सोटे करेंगे कि हमारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, लेकिन इसके थोड़ा सा गोल्डन होने का वेट करेंगे। और जब इस तरह से सोटे हो जाएगा हमारा अनियन, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है 1 लार्ज मैंने टोमेटो लिया है और उसे चॉप करके हम लोगों ने ऐड कर देना है अपने अनियन में एंड इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करके 3 to 4 मिनट्स के लिए इसे थोड़ा सा सोटे करना है कि हमारा जो अनियन एंड टोमेटो है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए। फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें कुछ स्पाइसेस डालना स्टार्ट हो जाएंगे। और स्पाइसेस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ली हैं जिसमें सॉल्ट मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। एंड रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप उस टाइप ज़्यादा डाल लें। एंड मैंने कोरिएंडर पाउडर यहाँ पे ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून और टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और ये सब स्पाइसेस ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और देखें जब हमारा अनियन के और टोमेटो जो है पेस्ट उसमें अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने और जब ये हमारे टोमेटो और ये अनियन वगैरह पेस्ट अच्छे से भुन जाएगी, फिर हम लोगों ने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब वाटर ऐड कर देना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे भूनने के लिए हमने जस्ट ऐड करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डन हो चुका है मसाला। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे वो योगर्ट वाली प्यूरी जो हमने रेडी की थी लाइक अपनी कड़ी के लिए, जो हमने लस्सी टाइप बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हमने इसे स्लो फ्लेम पर इसे कुक होने के लिए रख देना है। लेकिन अभी हम लोगों ने इसे तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें बॉईल ना स्टार्ट हो। जब बॉईल स्टार्ट हो जाएंगे फिर इसे स्लो फ्लेम पे रख देंगे इसे कुक होने के लिए। और यहाँ पे अब हम रेडी करते हैं अपने पकोड़ा मिक्सचर, और जिसके लिए मैंने 1 कप लिया है अनियन, लाइक 2 मीडियम मैंने पोटैटोज़ लिए हैं एंड 2 मीडियम अनियन लिए। उन्हें ऐड करके हम लोगों ने इस तरह से कट कर लेना है। और 1 हैंडफुल मैंने ऐड किया है स्पिनच, साथ में मैंने कोरिएंडर ले लिया है 1 हैंडफुल, ये दोनों ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पे अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। रेड चिली पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून, आप ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है टर्मेरिक पाउडर, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ऐड करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए हमने कसूरी मेथी भी ऐड की है। और साथ में ऐड किया है कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर सीड्स हम लोगों ने लिए थे, होल कोरिएंडर लिया, उसे थोड़ा सा हमने क्रश कर लिया और वो ऐड कर दिया। क्यूमिन सीड्स मैंने लिए हैं 1 टीस्पून और रेड क्रश्ड चिली ली है 1 टीस्पून। ये दोनों ऐड करने के बाद इसमें अब हमने मिंट ऐड कर देना है। आप ड्राई मिंट भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश मिंट भी ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन चिली मैंने इसमें यहाँ पे 1-2 मैंने ली थी, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली चॉप ऐड कर दी। और अनारदाना इसमें 1 टेबल स्पून ऐड हुआ है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करना है कि हमारे जो अनियन और पोटैटो है उस पर अच्छे से लग जाए, लाइक अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हमारे ये वेजीज अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे थोड़ा सा, कि हमारी स्पाइसेस में हमारा बेसन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करना स्टार्ट हो जाना है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी ज़रूरत पड़े। मैं यहाँ पे 1/2 कप मैंने यहाँ पे यूज़ हुआ है, जस्ट लाइक हाफ से भी थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है। 6 to 7 टेबल स्पून हमारा वाटर यूज़ हुआ है। एंड ये ऐड करने के बाद साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और जब हमारा ये जो है पकोड़ा मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा फिर से कोरिएंडर ऐड कर दिया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पकोड़ा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड बहुत ही टेस्टी खुशबूदार से हमारे पकोड़ा को अब हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मीडियम फ्लेम हमारी है, ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे है। और अब यहाँ पे पकोड़ास को हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से गोल्डन पकोड़ास को हम रेडी करके निकालेंगे 1 बाय 1। एट इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी पकोड़ास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कड़ी भी हमारी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पकोड़ास को जिन्हें हम फ्राई कर रहे हैं। साथ साथ हम इसमें ऐड करना स्टार्ट हो जाएंगे। और कड़ी को हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही रखना है। साथ में हम इसे कुक भी करते रहेंगे, हमारी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहे। और इस पॉइंट पे बस अब हम लोगों ने अपनी जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देना है। कढ़ी के नीचे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए ग्रीन चिली मैंने ली है और बे लीव्स लिया है फ्रेश। और मैंने यहाँ पे रेड चिली वूल ली है 4 to 5 पीसेस, उन्हें भी ऐड कर देंगे ऑयल में। ऑयल में इन दोनों को ऐड करने के बाद अब रेड चिली वूल ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने ले ली है कश्मीरी चिली पाउडर, मैंने ली है 1 टीस्पून। आप दूसरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल जो घर में यूज़ होती है। मैं यहाँ पे रेड चिली वूल ऐड कर रही हूँ। और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हमारा तड़का रेडी हो चुका है। एंड देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी रेडी हो चुकी है, जो देखने में बहुत ही यमी लग रही है और खाने में भी बहुत ही यमी बनती है। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये कड़ी पकोड़ा की, पंजाबी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और
चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा कि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।